जी नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और आज हम बात करें स्पेशली सैलाब ज़दगान के लिए। और अभी हम ब्रेक में भी बात करते कितना अफसोस हो रहा था, अगर हम लोग कभी मैं वीडियो पैकेज भी देख रही थी कि अगर हेलीकॉप्टर्स जो है वो हाई अलर्ट पे ऑन कर दिए जाते तो उन लोगों की जिनकी जानें इमरजेंसी जैसे उनको ज़रूरत है, जैसे इमरजेंसी हम लोग एम्बुलेंस यूज़ करते हैं, एज ए एम्बुलेंस कोई नंबर अलर्ट कर दिया जाता और अगर पूरी टीवी तमाम चैनल्स को बताया जाता कि अगर कहीं पे भी कोई फंसा हुआ है तो यहाँ कॉल की जाए, तो वहाँ पर ये फ़ौरन किसी की रेस्क्यू किया जाए, पर्सन को बचा लिया जाए। लेकिन जानों की कोई क्या कीमत। अभी जो मैं महबूब के पास भी जाऊँगी, लेकिन उससे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मैं मिलवाती हूँ। खिज़र यंग हैं, यंगस्ट से हैं, SKY हैं, सोसाइटी फॉर कराची यूथ से हैं। पहले इनसे ज़रा बात करते हैं, तो उसके बाद फिर महबूब साहब के पास चलती हूँ। जी ये बताएं कि अभी सैलाब ज़दगान का आपकी जो टीम वर्क करी है वो कहाँ वहाँ पर जाकर प्रेजेंट, कौन से इलाके को टारगेट करी है इस वक्त? देखिए, बेसिकली जब भी आप फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस करते हैं या किसी भी इस तरह के इलाके में मौजूद होते हैं जिसको आफत ज़दा करार दे दिया जाता है, तो उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस करने के बुनियादी तरीके होते हैं। उस हम तरीके पर काम करते हैं जिस पर आपकी पाकिस्तान आर्मी और दीगर फोर्सेस काम करती हैं। और तरीक़ेकार ये होता है कि आप सबसे पहले जाके उस इलाके का सर्वे करते हैं। तो हम जब गए यहाँ से, जब बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट बेला के अंदर मौजूद थे, फिर डिस्ट्रिक्ट बेला से आगे गए तो माशा खेल की तरफ मौजूद थे, अवरान की तरफ मौजूद थे। ये वो इलाके जहाँ पर आप बात कर रही थी कि परेशानियाँ क्या फेस आती हैं। बेसिकली मैं अगर सिर्फ बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान तो मैं जिन इलाकों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो आप समझ लें कि आपका जानी तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा जो है ना मसला है यहाँ पर। क्योंकि जो मुल्क दुश्मन अनासर यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यहाँ पर कब अटैक करते हैं, कब आपकी चीज़ें लूट कर लेकर जाते हैं। सबसे बड़ा मसला तो NGOs के लिए वहाँ पर काम करने का ये है। वो चीज़ हाईजैक हो जाता होगा, ऐसा तो नहीं? हाईजैक क्या, मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर्स, आपका पूरा पैरामेडिकल स्टाफ को उठाकर लेकर चले जाते हैं और वो फिर उनकी मर्जी होती है कब वो वापस छोड़ेंगे भी या नहीं छोड़ेंगे। अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कैस मंसूर साहब कि अगर इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ आपके प्रोविंसेस हैं ना, बट ये है कि हुकूमत नाम की चीज़ आपको नज़र नहीं आती और रेड कहीं रियासत की नज़र नहीं आती। हाँ, आपने जो बात की कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से काम कर रही हैं, आप बलूचिस्तान जाएंगे तो आपको सिर्फ लेवीज़ की चौकियाँ नज़र आएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ FC नज़र आएगी, लेकिन आपको पुलिस वहाँ की कहीं पर नज़र नहीं आएगी, आपके साथ खड़ी भी नज़र नहीं आएगी। बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं सिंध की, अंदरून सिंध की। मातली है, मोरो है, जुड्डो है, मीरपुर ख़ास डिवीज़न की अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। मीरपुर ख़ास से रिलेटेड जुड्डो का इलाका है, डिग्री का इलाका है। हम बेसिकली जब यहाँ से निकलते हैं, हम सबका कॉन्सेप्ट ये होता है क्योंकि शुरू से शहर कराची में रहा, यहीं पर पले बड़े हैं, सारी चीज़ों को देखा है, तो हमें नहीं मालूम है कि जी वहाँ पर किस तरह की सिचुएशंस होती हैं, इलाके क्या है, सूरत हाल क्या है। हम निकलते हैं अपने इमदादी सामान लेकर, तो बेसिकली सिटीज़ को टारगेट करते हैं। यानी कि आप कस्टम पे पकड़ के पहुंचते हैं, यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स कि कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की। एग्जैक्टली यानी कि लेके भी जाना चाह रहे हैं और इतनी तकलीफें भी उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी जगहों पर तो जो आपकी हुकूमत के लोग बैठे हैं वो कहते हैं जी आपकी जान है, आप खुद जो है ना इसके जिम्मेदार हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक वो क्राइटेरिया बना दिया जाता है ताकि लोग डर जाएं पहले से। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी जान जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा वर्किंग का हमारा इस वक्त ये है कि मोरो है, जुड्डो है, मातली है, खैरपुर डिवीज़न में चले जाएं तो मीरपुर, खैरपुर मीरस का इलाका है। इस तरह काफ़ी सारे इलाके हम कवर कर रहे हैं। और हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारी टीम्स जो मुकामी लोग हैं उनके साथ निकलती हैं। ताहद्दे ने कहा सिर्फ पानी और पानी है। अल्लाह जी, आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक पानी नज़र आता है, तो वहाँ के लोग हैं जो 3.5 फुट पानी के अंदर आपको लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं जी ये हमारा गोट था, यहाँ कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका है। और आप यकीन करें ये आंखों देखी हालत है और सारी चीज़ें, दिल जो है ना वो दहल जाता है कि कुछ इलाकों से पानी उतर रहा है तो लाशें मिल रही हैं। तो ये इस वक्त की वहाँ की सूरत हाल है। जब ये जिस तरह आंखों देखा हाल, मैं इनसे भी पूछ रही हूँ और महबूब साहब के पास चलती हूँ, आंखों देखा हाल क्या नजर? इन्होंने कहा जैसे पानी उतर रहा है तो लाशें जो मिट्टी में धसी हुई हैं वो बच्चों की या बड़ों की, माओं की, आप क्या कहते हो? आप कुछ रोज पहले जब मीरपुर खास में गए तो मीरवा गुरचनी के साथ एक एरिया है जो मीरपुर को लिंक करता है, एक छोटा सा गाँव था, उसमें तकरीबन कोई 100-150 घर बने हुए और 400-500 लोगों की आबादी थी। उसमें खातून बिल्कुल चुप करके खड़ी थी, हम कपड़े बांट रहे थे लोगों को,
तो एक साहब ने आवाज देखी, कहा उस खातून के 2 बच्चे माजूर हैं, उन्हें जरूर दें। और वो सेमी भी दूर खड़ी थी। बच्चों को यकीन करो, मैं हम उस खातून के साथ हमने कहा भाई आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है बताएं। उसने कहा भाई मेरा मियाँ है नहीं और 2 बच्चे और घर में पानी है। जब हम गए उस जगह पे देखा तो यकीन कीजिए दिल, तो हम तो क्योंकि काम करते हैं ना, बेसिकली हम पत्थर दिल इंसान नहीं है, तो एक इंसान के अंदर से भी एक इंसान की तबीयत जो है ना, बस के बस क्या रोएं और क्या पोजीशन हो, उसे जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया और वादा किया कि इस संडे को फिर आ रहा है। ये फिर जो 4 दिन बाद इंशाल्लाह आप चलेंगे हमारे साथ। मैं महबूब साहब के साथ, इनकी महबूब ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैं इनसे यही कह रही थी कि संडे को मैं इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी अपनी निज़ामी फाउंडेशन जो ये रन करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने भाई के साथ जाऊंगी और मेरी जो अपनी इस्तात है मैं ज़रूर कुछ ऐसा लेके जाऊं जो वो लोग ईजीएस्ट खा सकें। तो अल्लाह पाक जो है हम सब पर रहम करे। ज़रा मैं भी यहाँ बैठ के क्या देखूं, जब मैं वहाँ जाऊंगी तो फिर वो एक अलग बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी वीडियो में देख रहे हैं तो हमारा दिल वैसे बड़ा दुखी सा हो गया, यकीन करें। अभी हम सबको एक यूनिटी दिखानी है और हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को बचाना है। हमने तफरुक़ात, जो हम लोग तफरुक़ात करते हैं और हम लोग ज़बान, लसानियत, इन सब से पाक हो के हमने ये सोचना है कि हमने एक इंसानियत को बचाना है। कैसे साहब क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह मेरे भाई खिज़र ने कहा कि एक तो हम मतलब सामान लेके जाते हैं, फिर बीच में उन लोगों को एक मौका मिल गया जो डकैत होते हैं या गेमलर होते हैं, जो लोगों को टॉर्चर करते हैं ताकि वो ये अच्छा काम जो करें ना। मैं बेसिकली सोशल वर्कर जैसे निज़ामी साहब जैसे हैं, खुद मेहनत करते हैं, ये बच्चा है खुद मेहनत करते हैं, ये लोग ये एक ही डगर पे चल रहे हैं सारे। ये सारे भी एक पेज पे हो जाए ना, गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट छोड़ दें कि गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट ने क्या कोरोना में किया, गवर्नमेंट ने क्या रोजगार दी, गवर्नमेंट ने आज तक किया क्या? अगर ये एनजीओ, मैं औरंगी में जाता हूँ तो औरंगी 40 सोशल वर्कर्स के ऊपर रहा। ईदों में ऊपर गवर्नमेंट क्या देती है इस कौम को? महंगाई। रोजों में क्या देती है? महंगाई देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन सोशल वर्कर्स को सारों को एक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए और ये एरिया डिसाइड करें। नंबर गेम ना करें कि मेरी आज तस्वीरें ज्यादा हैं तो मैं फंड ज्यादा जैज कैश पे ले लूंगा, नहीं, ये छोड़ दें कहानियां। अगर बनाना है एरिया डिवाइड करें, ठीक है, ये 2 महीने में आपका पूरा सिंध कवर हो जाएगा। निजामी साहब के पास 10 लाख इकट्ठा हुआ है, निजामी साहब प्रैक्टिकल काम कर दें। प्रैक्टिकल काम 20% की ग्रोसरी लेके जाएं, 80% से घर बनवा दें किसी के। जब तक इस पोजीशन पे नहीं आएंगे, मैंने क्या किया, मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं जब यूसुफ गोड गया तो मैंने देखा कि एक गली में 7 कैंसर की खवातीन है और कोई सेवरेज सिस्टम नहीं है, ब्लॉक रखे हुए हैं, वहीं पे यूरिन का पानी है, उधर ही खड़ी होके खाना बना रही हैं। मैंने उसके बाद ये कहा कि मैं राशन इन चीजों पे नहीं करूंगा, मैं इनको जिंदा रखने के लिए काम करूंगा। मैंने उनकी सेवरेजेस की, उनके जितनी मेरी तौफीक है, मैं डोनेशन फंड्स नहीं लेता, मैं अपनी मेहनत करता हूँ। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, 8 बजे निकलता हूँ घर से, रात के 1 बजे तक काम करता हूँ। माशाअल्लाह। और मैं इस अकीदे से काम करता हूँ कि मुझे काम करना है, अब लोगों को मुझसे उम्मीद है और इन हाथों से काम करना है, हाथों से हलाल से मैंने मेहनत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस चीज़ पे। मैंने सेवरेजेस के ऊपर गया, मैंने रोजगार के ऊपर काम वहां कर दिया, रेडियां ले दी। अच्छा, फिर यहाँ के मर्दों को एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बीवियों को इतना टाइट करके निकालते हैं, चलो तुम लेकर आओ राशन, खुद बैठे होंगे घर पे, खुद गुटखा खा के आराम से बैठे हुए हैं, मुंह से बोला नहीं जा रहा, बेगमात को आगे कर रहे हैं और बेगमात आगे लड़ रही हैं। मैंने, मेरे पास जो खातून आती थी, मैंने कहा आ जाओ अपने शौहर को ले आओ। अच्छा भाई, एक गली है उसमें सेवरेज सिस्टम खराब है कि जी हमें आप ये सही करवा दें जी, 10 औरतें आ गई। मैंने कहा सारी अपनी शौहरों को ले आओ। मैंने कहा अब बताओ खर्चा बनाओ तुम और तुम्हारे शौहर कराएंगे काम यहाँ के। अच्छा, एक औरत अपने शौहर को नहीं लाई, खौफ देखे कि नहीं आप करा के दो, हमारे शौहर क्यों कराएं? हमने गटर में रहना। इसमें ये लोग डिवाइड करें एरिया, पूरा सिंध है, सिंध में ऑलरेडी क्या था। अच्छा, चेक एंड बैलेंस वाली बात होगी, सिस्टम देखिए अब भी एनजीओज हैं, सैलानी हैं, जितने बड़े हैं, निजाम साहब हैं, जितने लोग कर रहे हैं, ये एक एरिया। देखिए पूरा कराची ये लोग नहीं कर सकते, पूरा सिंध नहीं ये कर सकते, नहीं ये ना। ओ भाई, एक ले लो गांव, पूरे शहर फिर के ना दिखाओ तस्वीरें कि मैं आज उधर भी गया, मैंने वो दुख देखा, दर्द देखा। आप किसी का कोई काम नहीं करके आए। अगर आप एक ट्रक ले गए हो, एक ट्रक से 10 गांव में विजिट कर लिया, तो क्या दे के जा रहे हो? कोई दे के जा रहा है, निम्को दे रहा है 5 रुपए वाली, कोई बिस्किट दे रहा है 4 रुपए वाला, कोई यही काम करके आ रहे हो ना।
डू प्रैक्टिकल वर्क। आप लोग एक गांव डिसाइड कर लो, एक डिसाइड अपनी औकात अपनी हैसियत के मुताबिक डिसाइड करो कि ये डेवलप मैंने कर देना। अगर ये एक एक एरिया के ऊपर अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, खुदा की कसम खड़ा हो जाएगा एरिया। अब एक ही बंदा, अब जैसे इसके पास 10 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हुआ और ये बच्चा चला गया, मैं फलां खुशदार भी गया, वहां भी गया, वहां भी गया, हुआ कुछ भी नहीं कहीं का। 10% काम ये एक ही एरिया में ले ले, मत जाए जब तुम कर नहीं सकते। देखो ये काम है गवर्नमेंट के, हम गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? हम गवर्नमेंट की बुराई नहीं करते, गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है। इस बुरे वक्त में केएससी ने मार दिया आपको, सही कह, पेट्रोल डीजल ने मार दिया, महंगाई ने मार दिया। और भाई कहीं से तो जिंदा रहने दो। गवर्नमेंट ये तो काम कर ले कि महंगाई कंट्रोल कर ले, गोश्त मुर्गी हल्की कर ले, पेट्रोल कम कर दे, डीजल कम कर दे। केएससी वालों को कहो कि तुम डिस्काउंट दो भाई, यूनिट बढ़ाने की जगह 50% ऑफ कर दो, तुम पूरे सिंध में कर दो। खरबों रुपया उन्होंने एक्सेस चार्ज किया। मैं आपके चैनल से कहूंगा कि गवर्नमेंट से काम लेना ही अक्लमंदी है। खुद चंदे इकट्ठे, मेरी हिम्मत नहीं होती मैं किसी से मांगूं और मांग के उसको जवाब दूं कि जी किसी ने फंड दिया है, उसके बाद मेरे ऊपर 1 रुपया अपनी जात के ऊपर हराम है। हमारे दरमियान कॉलर है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी? याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया कैसे है मेरे भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो और इनके काम को भी सलाम हो जो ये काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इंतहा बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में लोग अक्सर जो है ना नेगेटिव चेहरा दिखाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चेहरा कम दिखाते हैं। ये जो अभी कह रहे थे ना कैश भाई, ये डेडिकेटेड लोग हैं। असल में ये अगर डेडिकेशन ना, ये काम कर नहीं सकते फलाई काम, तो इनकी हमें अप्रिसिएशन इनको करनी भी चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इन भाई इनसे ये है, लेकिन बात है कि बहुत सारे लोग जमा करें, अब इतनी तंजीमें, बेइंतहा तंजीमें, मसला है कि इस दौरान यकीनन कोई ना कोई ऐसी भी तंजीम है जो लोगों के फायदा उठाती है हमदर्दी का, और वो इमदाद वहां तक नहीं पहुंचती। एक तो ये, दूसरा ये कि जो हमें इमदाद करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग फ्लड में पानी में फंसे हुए लोग हैं ना, जाहिर है आप उनको आटा फेंकेंगे, चीजें फेंकेंगे तो उनके लिए बेकार है। उनके लिए कोई प्री प्रिपेयर्ड चीज होनी चाहिए और ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उनको एट द स्पॉट वो इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए आपके पास क्या सजेशन है? और अगर कोई मदद करना किसी की चाहे, तो जैसे कोई किरदारे की किसी की, तो एक फर्क क्या होती है उसकी कि किसको देने चाहिए? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना यहाँ, हमें नहीं पता है, रोडों पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं, वो पता नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे। एक तो ये सवाल। दूसरी बात है कि आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आम लोगों से जो बेचारे ज्यादा जिनके पास मिडिल क्लास तबका या लोअर मिडिल क्लास है, वो भी कुछ करना चाहता है, तो आप क्या चाहते हैं कि उनको किस किस्म की आप लोगों को इमदाद दी जाए? ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट लूंगा। 2020 में यस, मैंने को 375 के करीब घरों को रिपेयर मेंटेन किया। ठीक है। तो मुझे बहुत कॉल्स आई कि मैं 2-2.5 महीने तक सिर्फ उन कॉल्स पे लगा रहा। अच्छा। कि औरंगी हो गया, सरजानी हो गया, यूसुफ गोट हो गया, कुरंगी का एरिया हो गया, आपको पता सम्मो गोट डूब गया था। अच्छा लोगों का भी क्या है डॉक्टर साहब, मैंने फिर खुद विजिट करना शुरू किया। मैंने रिलाई नहीं किया, पैसा मेरा अपना था, मैंने कहा मैं खुद विजिट करूंगा। मैं वहाँ का एक्स काउंसलर, वहाँ का ठेकेदार और वहाँ की गली का एक इंचार्ज लेता था और मैं उस घर में जाता था। अच्छा, अब वो घर में कहीं पे जॉब करती थी या करता था जो बंदा मजदूर जिसके घर को इशू हुआ, 20 ब्लॉक हैं, मैं 20 ब्लॉक यहाँ पे फैला देता हूँ और उसकी तस्वीर ऐसे ले लेता हूँ कि लगता है कि तबाह बर्बाद हो गया। एक 30 गज के घर में रहने वाले मजदूर के घर की दीवार अगर गिर गई तो 100 ब्लॉक है और हम लोग तबाह हो गए, डूब गए। जब मैंने देखा एक एक घर पे 6,000 लग रहा है, 5,000 लग रहा है, 8,000 लग रहा है। अच्छा, छतें हैं, सीमेंट की चादरें लगी होती है ना, एक चादर डॉक्टर साहब में इतनी सी मोरी आ गई, वो पानी तो अंदर डाल देगी। एक चादर 1500 रुपए की, उसकी मजदूरी 1500 विद सीमेंट। मैंने आंखों से चेक किया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। लोगों को उसको एलेबोरेट करके इतना बढ़ा के कि जी मेरा तो लाखों का नुकसान, और फिर खवातीन को जब वो दुख बताती हैं मेड्स, तो उनकी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मुझे बहुत सी औरतों के फोन है, हमारी मेड के साथ ही होगा, आप बनाएंगी। मैंने कहा उससे कि अपने घर की जरा वीडियो भेज। तो ये चीज आंखों से देखने वाली है और लोगों को आप सब, हमें ये चाहिए एक एरिया कवर करो। देखो मैं यूसुफ गोट कर रहा हूं ना, मैं औरंगी नहीं कर सकता, मैं कुरंगी नहीं कर सकता, मेरी हद नहीं है कि मैं कराची कर सकूं। जब हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, मेरी कैसी है? तो सिलेक्ट वन प्लेस और उसको डेवलप कर जाए, डिवाइड भी कर लिया जाता है, इसे काम बट जाता है और एक यूनिटी से किया जाए तो हो सकता है। मैं आपसे बात करूंगी, आप ऑफ कोर्स मैं ये चाहूंगी कि वहाँ ऑफ कोर्स आप खुद गए,
तो वहाँ का कुछ और आंखों देखा हाल हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त जाहिर सी बात है ज़रूरत होती है चीज़ों की, लेकिन क्या क्या ऐसे ऐसे वाक़यात अचानक हुए तो आप भी दिल दहल जाता है ना। हाँ, वहाँ के वाक़या से पहले मैं ये सर जो फरमा रहे थे कि इनसे एग्री करता हूँ और हम इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर जगह नहीं गए, यानी हमने सामान जमा किया और निकल नहीं गए। अच्छा, एक बल्कि एरिया हमने मखसूस अलहमदुलिल्लाह कर- हमारे जो मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर साहब के साथ मिलके यकीन फाउंडेशन, यकीन निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी बात है, हम चूँकि पूरे साल काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम करते रहते हैं, तो आपने तो कौन हमने से एरिया उन पे काम हजरात किया? को कौन से देखिए, एरिया? हमने नोकोट, अच्छा, वहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं, नोकोट। हालांकि वहाँ पे अभी जाने की जगह नहीं है, लेकिन चूँकि वहाँ हमारे लोग मौजूद हैं इसलिए हम वहाँ ठीक है। हमें वहाँ के हालात पता है। उसके बाद हम मीरपुर ख़ास में इर्द गिर्द हमारे लोग मौजूद हैं, तो इसलिए हमने टारगेट किया उसको। ठीक है। अच्छा, टारगेट किया तो अब जैसे ये फरमा रहे हैं ना कि वाकई बात यही है कि हमें इस टाइम ये नहीं सोचना कि फ़लाँ फ़लाँ घर बना दें, बल्कि जाके हम विज़िट करते हैं बाकायदा। और अभी जब हम मीरपुर ख़ास गए तो वहाँ भी हमने यही किया कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे वो माजूर माँ एक बोली, तो हमने उसको एस्टीमेट करके आए। ऐसा नहीं है कि बस हम पूरा सिंध कवर कर सकेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा कर लें तो इंशाल्लाह बहुत हो जाएगा। अच्छा महबूब, जिस तरह मैंने भी कहा कि कोई ऐसा वाक्य जैसे अपने एक लेडी का बताया, ऐसे बहुत सारे वाक्यात आपके साथ रूनुमा हुए। एक और बात बताएं, जब आप यहाँ से जाते हैं तो फिर आप वापस भी आते हैं या वहाँ स्टे करना पड़ता है, क्या सिचुएशन होती है, आप लोग कैसे रहते हैं? जगह जगह पानी है, गंदगी है, मच्छर है, और हम लोग कराची के जो लोग हैं तो ज़्यादा तो यूज टू भी नहीं होते, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो कैसे फिर वहाँ स्टे करते हो आप लोग? हम जब भी जाते हैं तो हम डिप्टी कमिश्नर को ऑन बोर्ड करते हैं अपने ठीक है, साथ, ठीक है, उस एरिए के, तो ठीक हमें रिहाइश मिल जाती है एक दिन की, बहुत अच्छा साफ सुथरा ठीक गेस्ट है। हाउस मिलता है। मीरपुर खास के एक मिनिस्टर हैं, अच्छा। अली नवाज शाह ठीक है। साहब, वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों अच्छा, में। आपने एक क्योंकि एरिया मुकर्रर हमने कर एक लिया, एरिया ओके, मुकर्रर गुड। किया हुआ है, क्योंकि एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं वहाँ और हेल्थ कम्युनिटी बेस्ड भी काम कर रहे हैं, आई कैंप और यानी सस्टेनेबिलिटी सुबह की से तरफ। सारी वर्किंग चलती है, जी, सुबह से। आपने चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, फिर शाम में आप लोग अपने स्टे करते क्योंकि हो। हमें कितने कुछ दिन लोग- रुकते हो कम से कम? हम कितने एक दिन दिन, आप stay एक होते हो? नाइट। एक नाइट के लिए। और अभी जो संडे को जा रहे हैं इंशाल्लाह कुछ टीम के लोग सैटरडे को चले जाएंगे, ठीक जो रुक है, जाएंगे। ठीक है। हम सुबह अर्ली यहाँ से 6 बजे अच्छा, यूँ निकलेंगे। हो रहा है कि आप लोगों ने टीम भी डिवाइड की जी, है, जी, कुछ टीम लोग आ divide। रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ताकि सबका काम और वो ज़्यादा पता राशन वो जितना आया तो पहुंचाए तो सही। अच्छा, इस बात पे मुझे भी बड़ा ऑब्जेक्शन है कि कुछ चीजें जमा हो रही हैं और उनको वीडियो वायरल की जा रही है, लेकिन आगे पहुंचाने के लिए अभी तक लेके नहीं निकाल रहे हैं कि यहीं पर रखे हुए ट्रक, अरे खुदा रे उधर तक पहुंचाएं तो सही ना। अब यहाँ पर क्या वीडियो बन रही है उसके, ये भी 10 ट्रक खड़े हैं, अभी 5 ट्रक खड़े हैं, उनको कोशिश करें डिलीवर करें आगे जाके, जो लोग बेचारे भूखे भूखे रह गए उनको वो चीज़ें मिल जाएं। महबूब, मुझे एक और बात बताओ कि ऑफ कोर्स जब ये डिजास्टर अब आप अभी तो जो है ना रुक गया, थम गया है, अभी लोगों को खाना मिल, क्या समझते हो कि सब लोगों को मिल रहा है खाना, या अभी भी लोग 2-2 3 दिन के भूखे बैठे हुए हैं? देखिए, सबको नहीं मिल पा रहा खाना। आय अल्लाह। जब आप संडे को जाएंगी, आप रियल ग्राउंड पे जाके देखेंगे ना, तो आपको खुद आइडिया होगा। कुछ चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन बच्चे किस तरह सो रहे हैं पानी के अंदर, चरपाइयाँ भीगी हुई हैं, अंदर पानी है, छत तो चाहिए ना, टूटी फूटी छत है, अब ऊपर तरपाल नहीं है। इस मरतबा हम तरपाल ले, जो उनकी नीड थी ना। तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उन लोगों के लिए कुछ देखिए, सब्सिट्यूट गवर्नमेंट जगह के तो छोड़िए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं, पढ़ लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है। प्राइवेट रोल बहुत ज्यादा है, सारी एनजीओज कर रही हैं काम, गवर्नमेंट भी कर और ये रही होगी, कितना लेकिन अच्छा लग रहा है, सब कुछ एनजीओ नजर की नहीं आ तारीफ रहा कर रहे हैं। एक महीने में सिंध वापस आ है। जाएगा, वापस आ जाएगा। जस्ट इन अभी वन तो नहीं मंथ, दे रहे ना सर, आप भी तो सोचें। जस्ट 1 मंथ, जस्ट 1 मंथ। अब मैं हमारे अब मिसाल है, सिंधी जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं उनका करना है, तो यहाँ जो कराची हैं दे आर ह्यूमन टू, वी आर आंसरेबल टू देम इवन। यहाँ कराची में जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूसुफ गोट में एक डिग्री कॉलेज है, अच्छा, आप आंखों से देख के आए सिर्फ, जस्ट अ विजिट। गवर्नमेंट ने एक चादर नहीं दी, जो वो अपनी चादरों में आए हैं उसमें बैठे हैं, और जो लोग खाना दे रहे हैं वो उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। सैलानी खाना दे रहा है तो उसको रोक रहे हैं, आप रोक लो, आप क्यों खाना दे रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ड्रामा तो बस कि गवर्नमेंट से फंड वहां का बंदा ले ले और वो फंड लेके अपनी पसंद से खाना बनाए, 50 लाख फंड आए, 5 लाख लगाए और सारे बांट। यानी कि मेरा झंडा दिस सबसे इज द बुलंद हो जाए। पॉलिसी ऑफ, और ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट के लोग क्लास वर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। जब आपको बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बिल्कुल। चुना है, अल्लाह ताला ने आपको एक लीडर बनाया है, सीएम भी निकल रहा है दिन रात, बिलावल साहब भी निकल रहे हैं, मुर्तजा जरदारी, वहाब साहब भी सब हर कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब आपको नजर है, बट उनको खुद ये देखना है कि ऑनेस्ट लोगों के थ्रू दे, अपनी पार्टी के दे चलें जी हम हार गए आप जीत गए, लेकिन उनको तो चेक करो कि पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा।
बढ़ा दो टीमों को, जो कैंडिडेट है आपका पॉलिटिकल उसके हाथ में 1 रुपए की चीज ना अरे दो। सर मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, वो वीडियो भी लोग जो बना के भेज रहे हैं ना, कितने कि वो अपना एरिया बता रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हम तक किसी तरह वो जो लोग हम लोग जैसे लोग हैं ना वीडियो बनाते तो वो कहते मैम अब तो है ही रास्ते नहीं है में ना। लूट लेते हैं ट्रक्स भी, इतनी उनको- भूख हो चुकी है। उनका जो मैं बता रही हूँ, वो बंदा जो है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो बेचारे के तो तन पे कपड़े भी नहीं थे। उस बंदे ने जो रो के अपना मैसेज जो किया कि यार मेरी आवाज पहुंचा दो आगे तक, रो रहा था, मेरा घर डूब गया, मैं खाने को मोहताज हो गया। अच्छा जाते जाते सबसे एक मैसेज ले सर, सबसे पहले आप एक मैसेज दे दें, ये हमारा कैमरा है और टाइम जरा यहाँ पर हो गया खत्म, 1 बाय 1 सबसे मैसेज लेते हैं, फिर नाज़रीन हम इजाजत चाहेंगे। जी सर। हाँ, जैसा कि यहाँ बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के करम से, अल्लाह की तौफीक से ये सब काम कर रहे हैं और असल मामला ये मुत्तहिद होने का वक्त है। ठीक है सर। तो इत्तेहाद को साथ लेते हुए जहाँ जिस शोबे में जो काम कर रहा है उसमें सिंसियर हो जाए, ठीक है, और अल्लाह से दुआ भी मांगे कि अल्लाह इस आफत को आफियत के साथ ख़त्म करे। आमीन। महबूब भाई आप जी बात क्या करना है, आप अपना मैं मैसेज खास तौर पे क्योंकि पूरे पाकिस्तान में चैनल देखा जा रहा है, एक बात कहूँगा कि अपने घर से कम कुछ अच्छे पुराने 2 सूट निकालें, और जहाँ भी आपके करीब में कोई नज़दीक में कैंप लगा हुआ है सैलाब ज़दगान के लिए, वहाँ डोनेशन में ये दे दीजिए। अगर कोई सामान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 2 सूट पुराने घर के जो अच्छे हो पहन सकते हो, धुलवा के साफ़ सुथरा करके प्रेस करा के उस स्टॉल पे दे दें। यकीन मानिए इसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा है। बेशक। जी खज़र आप जी मैसेज दीजिएगा। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाता है कि तुम दूसरों की काम आओ और मैं तुम्हारे काम आऊँगा। तो हमें इस वक्त अपनी सिचुएशन को देखते हुए अपनी चीज़ें, अपनी मसरूफियात को तर्क करना चाहिए और इन चीज़ों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, मुत्तहद होकर काम करना चाहिए, बग़ैर किसी फ़िक़ा वारियत के, बग़ैर किसी सियासत के, बग़ैर किसी तनकीद के। अल्लाह ताला हमारे कामों में आसानी फरमाए। आमीन। अच्छा जी, इस तरह सब ने, हमने इमरान ने लिया, महबूब ने दिया और खिज़र ने। अब हम कैस साहब से लास्ट मैसेज लेते हैं। जी सर। सोशल मीडिया, मैं ये कहूँगा सोशल मीडिया में सब लगा रहे होते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि जो कहीं जा रहा है उस जगह पे आप ना जाएं, आप दूसरी जगह सेलेक्ट करें ताकि हर जगह के ऊपर हो। बिल्कुल ठीक। चूज कर लें एक जगह। बिल्कुल ठीक। आप एक गांव भी बना देंगे ना अपने एक 6 महीने में अपने एफर्ट से, और इन सबको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, लोगों का इन पे तो एतमाद है। जब ये डोनेशन के लिए कहते हैं तो लोग ये नहीं सोचते क्या है, वो ये सोचते हैं निज़ामी साहब मांग रहे हैं तो निज़ामी साहब अच्छी जगह पे लगाएंगे। तो आप एक एरिया चूज करके एक गांव भी बना दें, एक चूज करें। इसी तरह मैं गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि आप एनजीओ और जितना कराची का बिल्डर है आप उससे डोनेशन ना लें, उसे कि फलां गोट तैयार कर दे यार, तू सहमा बिल्डर है तुम कर दो, चैपल वाले हो तुम वो कर दो, उनसे पूछो तुम क्या कर सकते हो, कितने बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आप फैक्ट्री ओनर्स के पास चले जाएं कि बताएं आप एक गोट के कितने घर बना सकते हैं, आप खुद जाएं। जैसे ईदी साहब पैदल जा जा के चंदा मांगते थे, आज हमारे सीएम साहब भी फैक्ट्रीज में जाना शुरू करें और उन्हें कि आप बताएं कौन सा गोट, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, ये गोट में इतने लोग रहा करते थे, इलेक्शन आपने लड़ा हुआ है और इतने घर थे, हर एक को डिवाइड कर दें। जब डिवाइड लाख लोगों में होगा और सिंध के 25 लाख घर अगर खराब होंगे तो मैं नहीं समझता 3 महीने से ज्यादा लगेगा, वो सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी कौम मेहनत करती है, जो मर्जी हो, लेकिन वो लगाती है इंसानियत के ऊपर। डिवाइड कर दें, हर एसोसिएशन जितनी बनी है वो अपना चंदा इकट्ठा करके एक एरिया डिसाइड करके उसको डेवलप करें। अभी मैं बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया, इमरान साहब, महबूब साहब, खिज़र एंड साहब, आप सब लोगों ने आज मेरे साथ मिल के एक आवाज़ बुलंद की वीनस टीवी के ऊपर और गुड मॉर्निंग विद सभी के शो में। और यहाँ पर जो लोग थे ऑफ कोर्स इन्होंने ख़ुद जाके वहाँ पर मदद भी की, तो इनकी बातें, इनकी फीलिंग्स वैसे ही हैं। मैंने वीडियोस में देखा, ऑफ कोर्स मैं भी संडे को जाऊँगी और एक बात कहूँगी कि ये मत सोचें कि ये डिज़ास्टर सिर्फ या सैलाब वहाँ आया है, ये अल्लाह पाक जब चाहे एक झटके में पूरी दुनिया को एक झटके में निस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये हम पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे कुछ व्हाट्सअप जब आते हैं तो जैसे इन्होंने बिल्डर का जिक्र किया, ये लोग अब कोई भी जो लोग बड़े बड़े ऐड चलाते हैं कोई भी कहीं नज़र नहीं आया, जबकि कितने पॉलिटिकल्स लोग हैं जो कभी किसी ने कोई बात की तो उसकी क्या कहते हैं तस्दीक करने के लिए फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जी वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं के लिए अलर्ट हो जाते हैं कि उसने ये गलत कहा है तो मैं ये, लेकिन
अपनी इन एफर्ट्स को सामने लाने के लिए कि भाई मैं, जैसे बहुत अच्छी बातें कुछ बीच में आती है ना, तो उन बातों को मैं निकाल के मैं कहती हूँ यार ये बात बहुत अच्छी है, क्लिक कर रही है। एक एक काम को डिवाइड करें। हमारे अगर पार्टी के कितने सारे लोग हैं तो बोले ठीक है, मैं झूठ ना बोले ना, नहीं हो सकता पॉसिबल कि कोई पार्टी पूरे उसको पूरे सिंध को बलूचिस्तान को वो करे। नहीं बोले भाई मैं एक फॉर एग्जाम्पल शेख रशीद साहब है जी, मैं इस एरिया को देख रहा हूँ, मैं अपने पैसों से इस एरिया को ये बोलो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगजेब कहे मैं इस एरिया को देख रही हूँ अपने पैसों से। लेकिन अब सोचा जाए कहाँ गया फाद मुस्तफा जो बाइकें बांटते थे, वो कहाँ गए? मजा आता ना, वो अनाउंस करते मैं अपने पॉकेट मनी से इस फाउंडेशन को ये पैसा दे रहा हूँ, और मैं खुद भी, आप लोग खुद भी जाएं ताकि हमारे अंदर से बोले पता चले कि हमारे आर्टिस्ट, फनकार, ये बिल्डर, ये बड़े बड़े लोग कहाँ गए। जरा जरा बात पे तो आप लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है, आप अपने शोज को रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या कुछ करते, तो कम से कम इसके लिए भी तो करें जो लोगों की दुआएं इकट्ठी हो। तो वो जब बड़ी बड़ी चीजें बांटने वाले, लाखों रुपए की गोल्ड बांटने वाले, वो कहाँ चले गए सब लोग? कहाँ गए फैसल कुरैशी, कहाँ गए साहिल लोधी, कहाँ गए दानिश तैमूर, कहाँ गए? यही लोग गेम्स शो करते। तो ये जो आवाम को बिठा के तालियां बजाते, तो आवाम की इन तालियों को यूं करवा देना। अगर ये लोग चले जाएंगे, हमारे लिए ये लोग इंस्पिरेशन है, मैं इनको बुरा नहीं कह रही, लेकिन दुख होता है बुरी घड़ी में ये लोग कहाँ पर हैं। अगर ये एनजीओज ना हो, ये सपोर्ट ना करें, तो मैं कहती हूँ कसम खुदा की इन लोगों को कोई, ये वहीं पर इनकी जो सुनामी आया था ना, तो लाशें यूं तैर रही थी, तो ये बेचारे भूख से मर जाए। पानी ने तो थोड़ा तबाह किए, घर तबाह किया, चलो उनका घर भी बन जाएगा, लेकिन भूख से इंसान मर जाता है। कितने लोग हैं जो वहां पर उनको खुराकें नहीं मिल रही। डिवाइड टू यूनिटी दिखाने का बकौल इमरान भाई के, और कैस भाई ने कहा कि ऑफकोर्स हम लोगों ने जो है एक टारगेट एक जगह कर लें, सब जगह नहीं जा सकती। दूसरा मैं एक बात बोलूंगी, जितनी भी पार्टीज के लोग हैं, खुदा के लिए इनकी तकलीफों पर मत खेलें। और बकौल खैजर के जब हम लोग लेके जाते हैं तो हमें डिफरेंट लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मुझे बताएं, एक बंदे का दिल, एक बंदा जिसका दिल है, उसके अपने बच्चों के साथ कोई गाड़ी में भी जाके उसका दिल है मैं पानी वहां पे बांटूं, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी मैं अपने बच्चों को जान जोखिम में क्यों डालूं। हम अपने बच्चों को कहते हैं, हमने अपने साथ रख के उनको मैसेज देते हैं कि बेटा किसी की मदद यूं करते हैं अल्लाह पाक के। और ये क्लिफ्टन जो रुका है ना इस वक्त, सी व्यू, एक झटका लगेगा ना, हमारा कराची वैसे ही नीचे, पानी ऊपर है, एक झटका भी नहीं लगेगा, हम सब निस्तो नाबूद हो सकते हैं। कल उनकी बारी और उस फिर हमारी बारी भी आ सकती है, ये याद रखना। अल्लाह पाक बड़ा गफूरुर रहीम है। दूसरों की तकलीफ और दुनिया का तमाशा, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और मैं स्पेशली पाक फौज को सलाम पेश करती हूँ। बेसिकली उनका काम बॉर्डर्स के ऊपर होता है, लेकिन जब भी डिजास्टर आता है वो सबसे पहले अपनी जानों के नजराने तक दे देते हैं। शिप में हेलीकॉप्टर्स, अभी आपको पता था हेलीकॉप्टर्स भी जो तबाह हुआ है, उन पे उन सब शोदा को सलाम, और हमेशा वो खड़े रहते हैं। तो उनका स्पेशल ब्रेक में आप जा रहे हैं, तो तीनों पैकेजेस, जेडीसी का भी और महबूब निज़ामी साहब का भी, और स्पेशली कमर जावेद बाजवा साहब का, आप स्पेशल पैकेज देखें। वैसे तो आप हमारी वीडियो लाखों शेयर करते हैं, हजारों शेयर करते हैं। आज एक वीडियो है जिसको शेयर करने से शायद वो तमाम लोग जो करोड़ों लोग इस वक्त भूखे हैं उन तक एक बार भी कुछ नहीं पहुंचा है। ये जो हम 100-150 ट्रक रोजाना निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हमने एक बड़ा स्टेप लिया है। हम बुध को और जुमेरात को हम कोशिश कर रहे हैं, बुध या जुमेरात को 500 ट्रकों का एक कारवान यहाँ से निकालें, ताकि जिन इलाकों में हम 4 ट्रक भेज रहे हैं वहाँ पे 40 ट्रक जाए, जहाँ 2 ट्रक भेज रहे हैं वहाँ कम से कम 20 ट्रक पहुंचे। और एक बार, क्योंकि देखें 4 ट्रक किसी तहसील में पहुंचता है तो शायद एक इलाके के अंदर 2 बोरे भी नहीं आते लोगों के पास। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने बिल्डर हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों, आए जेडीसी के साथ जुड़ जाएं। हमें सिर्फ बिस्किट देना है, आपने दूध की ट्रे देनी है, जूस देना है, पानी देना है, खुश चना देना है, बच्चों के पैम्पर देने, जितना सामान दे सकते हैं मंगल बुध तक दें। कोशिश करते हैं बुध या जुमेरात को 500 ट्रक हमने रवाना करने हैं सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुतासरा लोगों को। अगर हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं हम रोजाना 150 ट्रक निकाल रहे हैं, तो आपसे ये बात कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं है कि टीवी पे बैठ के बोलते रहे सिर्फ जी हम बड़े फलाई रजाकार हैं और हम ये सोच रहे हैं हम ये करेंगे। वो भाई सोचने में लोग मर जाएंगे। और अगर सोच रहे हैं और फिर पैसों की अपील कर रहे हैं, नहीं,
हम आपसे डायरेक्ट बात करें, सामान दो, आपके सामने रवाना होगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करनी है। करोड़ों लोग अब तक भूखे बैठे, उनके पास कुछ नहीं पहुंचा है। इतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, इसकी कोई इंतहा नहीं। आए हमारे साथ जुड़े, जिस तरह हुकूमत सिंध काम कर रही है उसी तरह हम भी एक छोटा सा काम कर रहे हैं। उनका काम बड़ा है लेकिन हम छोटा सा काम कर रहे हैं। आए इसमें अपना हिस्सा डालें। इतने बिल्डर हैं, इतने बड़े सेठ हैं, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, आपके लिए 10-20 ट्रक बिस्किट देना कोई बात नहीं है। हम खुद भी खरीद रहे हैं, हम भी करोड़ों रुपए की परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आए 500 ट्रक का कारवान निकलते हैं। अगर आपने साथ दिया और हमने बुध या जुमेरात को 500 ट्रकों का एक कारवान रवाना किया तो यकीन करें इतवार या पीर को 1000 ट्रक पे हम जाके वर्किंग करेंगे। पूरी दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी मुकीम है, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अपने रिश्तेदारों को पैसा दें, वो यहाँ से बिस्किट खरीद के दें। कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं किसी से दाल चावल राशन नहीं मांग रहा। मैं क्यों बोलूँ 10,000 रुपए का राशन का पैकेट दो, आप सिर्फ 1,000 रुपए का बिस्किट दे दो। नहीं चाहिए 10,000 रुपए, क्या करेंगे आपका कच्चा राशन भाई। तो सिर्फ आज इस वीडियो को इसलिए शेयर कर दें कि बहुत सारे भूखे लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं हसरत भरी नजरों से। क्या है हमारे पाकिस्तानियों, तुम्हें हमारा ख्याल नहीं, हमारा सब कुछ बह गया। दोस्तों, ना जाने खुदा हमसे कितना नाराज है कि एक आफत जाती नहीं और दूसरी आफत आ जाती है। दोस्तों, बारिशें जिन्हें खुदा की रहमत कहा जाता है, हम पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह जगहों पर यह रहमत बन चुकी है। कुदरती आफात से निमटने के इदारे NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 14 जून से अब तक तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 600 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस दौरान 11,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और हर तरफ कोहराम का आलम बना हुआ है। NDMA की 18 अगस्त की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे ज़्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है, जहां अमवात की तादाद 202 है, जबकि सिंध में 149, पंजाब में 144, खैबर पख्तूनख्वा में 135 अमवात रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, पाकिस्तान में जारी मानसून की तूफ़ानी बारिशों और इनके नतीजे में पैदा होने वाले सैलाबी रेलों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में हंगामी सूरत पैदा हो गई है। इस वीडियो में आपको जो भी क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं ये उन्हीं इलाकों के हैं जहाँ पर सैलाब में लोगों ने अपने माल मवेशी, अपने घर, अपने प्यारे और अपनी औलादें तक खो दी हैं। दोस्तों, बारिशों से बहुत ही कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, कई लोग बेघर हो गए और हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। मुतासरीन का ये शिकवा है कि अमदादी कार्रवाइयाँ नाकाफ़ी होने की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है, जबकि इंतज़ामिया ये कहती है कि अमदादी सरगर्मियाँ बरवकत होने की वजह से नुकसान कम हुआ है। लेकिन इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। सैलाबी रेलों के पेश नज़र डेरा गाजी खां और तोनसा शरीफ के कई देहातों को मज़ीद ख़तरा है। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है और सैकड़ों कैंप लगाए गए हैं जहाँ खुराक और तिब्बी अमदाद भी जारी है। तोनसा शरीफ की रिहायशी ऑनलाइन जॉब करने वाली खातून आमरा बलोच ये कहती हैं कि हमारे गांव में कोहे सलमान की पहाड़ियों से इतना ज़्यादा पानी दाखिल हुआ है कि लोगों के घर भी बहाकर ले गया, जबकि तेज़ पानी के बहाव में अमदादी कार्रवाइयाँ बरवकत न होने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। पहाड़ों से पानी तेज़ी से आया जिसमें लाशें भी शामिल थी। उन्होंने कहा है कि लोगों की फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं और खाने पीने का सामान भी बह गया है। लोगों को फिक्र है कि अब अनाज नहीं है और जो भी उगाया था वो भी ज़ेरे-आब आ गया है। लोग अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। सिर्फ बयानात की हद तक अमदाद की जा रही है। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 रिजवान नासर कहते हैं कि अब तक डेरा गाजी खां और तोनसा में बारिशों से आने वाले सैलाब में 31 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद लापता हैं। 90,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का प्लान है, जिसमें से 10% मुकम्मल हो चुका है और 1100 से ज़्यादा कैंप्स लगा दिए गए हैं जहाँ खुराक और अमदाद फराहम की जा रही है। दोस्तों, ज़ेरे नज़र वीडियोज़ में आप सिंध की वीडियोज़ भी देख रहे होंगे। सुबह सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ है। सखर, लाड़काना, खैरपुर, दादू और मुशहरा फिरोज में मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत पैदा हुई है। दोस्तों, ज़ेरी सिंध के हैदराबाद और मीरपुर खास के अज़ला बदीन, ठट्ठा, सजवाल, मीरपुर खास, सांगड़ और उमरकोट में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इन तमाम अज़ला में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि बड़ी तादाद में कच्चे मकानात गिर गए हैं। बदीन ज़िला के सहाफ़ी रज़ा आकाश ये कहते हैं कि 72 यूनियन काउंसिल्स में 55 मुकम्मल तौर पर ज़ेरे-आब आ गई हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं और यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता शायद मौत का रास्ता है। दोस्तों, इरफान गुरमानी नामी एक शख्स ने एक वीडियो क्लिप बनाया है। जिस वीडियो क्लिप को अगर आप गौर से देखें तो ये ड्रोन फुटेज है। इस पूरे इलाके के अंदर बसने वाले घर मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ दरख्त दिखाई देंगे, घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मंगरोठा चौक तोनसा दिखाई दे रहा होगा। इस मंगरोठा चौक तोनसा की रौनकें इस कदर ज़्यादा होती थी, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते थे ताकि मंगरोठा की खूबसूरती को देख सकें।
लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मंगरोटा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। दोस्तों, मारूफ शायर तहजीब हाफी, जिनका ताल्लुक तोनसा शरीफ से है, इनके घर की भी दीवारें गिर गई हैं। इनके अपने बहन भाई, इनके अपने दोस्त अहबाब, वो सब दूसरों की अमदाद करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने घर इन सैलाबी रेलों के अंदर बह चुके हैं। लेकिन अफसोस कि जो लोग अमदाद करने गए हैं, इनके पास वो सहूलियात मौजूद नहीं कि लोगों को बरवकत अमदाद दे सकें। सरकार से हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार उन्हें हेलीकॉप्टर देने पर तैयार भी हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे बासर लोगों ने इस दफ़ा मैदान में कदम रखा है और हर आम व खास मुतासरीन की अमदाद कर रहा है। दोस्तों, ये था वो तखमीना जो मीडिया ज़राए के मुताबिक आपके साथ हमने शेयर किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में मुतासरीन के हाल पर रहम फरमाए और हमें तमाम आफात से महफूज फरमाए। दोस्तों, इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस मुसीबत के वक़्त में उन मुसीबत ज़दा लोगों को जिस तरह से भी हो सके मदद करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासर।